चलो यार आज गुगलू शुरू करते हैं। तो गुगलू हमारे लिए इंपॉर्टेंट द्रव है क्योंकि इससे पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क्स में उन्होंने कंप्लीट गुगलू पूछा था। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और डिटेल में गुगलू को देखेंगे कि गुगलू है क्या। तो कुछ जनरल बातें हम पहले समझ लेते हैं। गुगलू जो होता है वो सबसे पहले तो हमने इसको देखा हुआ है कि पूजा में गुगलू और लोबान बहुत आम यूज़ होते हुए हमने देखा है इसको। तो गुगलू जो होता है वो निर्यास है, सबसे पहले तो निर्यास होता है और निर्यास ही यूज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या याद रखनी है, निर्यास है। इसके बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, पर जिन चीज़ों को हमने रोज़ाना देखा हुआ है या कहीं न कहीं उनसे हमारा सामना हुआ है, उन चीज़ों से हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो गुगलू क्या होता है, निर्यास होता है। इसको हमने पूजा में लोबान के साथ में या लोबान के साथ में इसको यूज़ होते हुए देखा है। अब अगर गुगलू की निरुक्ति की बात करें तो गुगलू की निरुक्ति है कि गुड़ति रक्षति वात रोगात इति गुगलू। क्या निरुक्ति है इसकी? गुड़ति रक्षति वात रोगात इति गुगलू। तो गुड़ति रक्षति वात रोगाद इति गुगलू, यानी कि जो वात आदि रोगों से शरीर की रक्षा करता है उसे गुगलू कहते हैं। किन से रक्षा करेगा? वात आदि रोगों से जो शरीर की रक्षा करता है उसे गुगलू कहते हैं। अब दूसरी चीज ये होती है कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इम्पोर्टेंट है। उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान इसका विशेष है। उत्पत्ति स्थान इसका है उष्ण प्रदेशों में ये पाया जाता है। विशेष करके उष्ण प्रदेशों में ये पाया जाता है। तो उत्पत्ति स्थान हमें इसका याद रखना है। उत्पत्ति स्थान एमसीक्यू में आ सकता है, जैसे कि जो विशेष उत्पत्ति स्थान होते हैं, जैसे जटामांसी था, उसका हमने देखा था कि जटामांसी हिमालय में, हिमालय के आसपास मिलता है। बाकी जो साधारण द्रव हैं जो भारत में सर्वत्र हैं उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, पर जो विशेष हैं उनसे आने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो रसपंचक है उसका कोड क्या है? रसपंचक का कोड है इसका 523। 523 हमें याद रखना है इसका। गुगलू क्या है? 523। गुगलू का कोड क्या है? 523। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। तो क्या हो जाएगा ये? तिक्त, उष्ण और कटु। अब तिक्त, उष्ण और कटु है। तो उष्ण से हम हमेशा देखते हैं कि लगभग जो मेनली जो द्रव्य होते हैं, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो वो वात कब शामक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वात कब शामक होगा, एक चीज ये हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या होगा। मेनली ये क्या होता है? क्षुप होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम स्लाइड्स पे देख लेंगे। मोटा माटी इतना था जो इम्पोर्टेंट था। हाँ, इसका अग्रय और इम्पोर्टेंट है। अग्रय इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अग्रय इसका आचार्य चरक नहीं बताएंगे, आचार्य बागभट्ट बताएंगे। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि गुगलू मेदो अनिल हरानाम। इसकी हमने निरुक्ति देखी थी गुगलू की। तो गुगलू की निरुक्ति में भी हमने देखा था कि ये वात का शमन करता है, वात आदि रोगों को शरीर से दूर रखता है, इसलिए इसको गुगलू कहते हैं। बाकी अब ये इसका अग्रय भी आचार्य कौन बताएंगे? आचार्य बागभट्ट बताते हैं, आचार्य बागभट्ट बताएंगे। और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 13वें अध्याय में बताते हैं आचार्य। तो गुगलू का अग्रह क्या है कि गुगलू मेदो अनिल हरानाम। आचार्य चरक इससे मिलता जुलता अग्रह किसका बताते हैं? आचार्य चरक इससे मिलता जुलता अग्रह किसका बताते हैं? गोक्षूर का बताते हैं। मूत्र कृक्षो अनिल हरानाम। अग्रह पे जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि अग्रह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा अग्रह बोल देगा, लिख के दे देगा, बताओ इस द्रव्य कौन सा द्रव्य है, इसको एक्सप्लेन करो, पूरा द्रव्य पूछ लेगा वहां से। तो हमने गुगलू देखा, मेनली इसका हमें अग्रह याद रखना है। उत्पत्ति स्थान इसका विशेष है कि उष्ण प्रदेशों में मिलता है। रसपंचक इसका 523 कोड है। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, गुगलू जो होता है वहाँ पे पूजा में लोबान के साथ में यूज किया जाता है। तो पूजा से 521 मेनली पूजा में प्रसाद वगैरह आता है। तो 523 + 2 करके, मतलब कोई भी अपने तरीके से तुम याद रख सकते हो, ट्रिक कोई भी बना लो, पर याद होना चाहिए। 523 इसका कोड है। बाकी इसका यूज क्या करते हैं? निर्यास, निर्यास यूज करते हैं। और इसकी निरुक्ति हमने देख ली। अब आगे हम स्लाइड्स पे देखते हैं इसके पर्याय वगैरह क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें डिटेल में गुगलू करते हैं। तो गुगलू अब आता है इसका लैटिन नेम, कॉमीफोरा मुकुल इसका लैटिन नेम है। इसको याद रखना है, क्या नाम है? कॉमीफोरा मुकुल, कॉमीफोरा मुकुल, कॉमीफोरा मुकुल। बार बार बोल रहा हूँ, याद करो।
फिर इसकी फैमिली क्या है, बर्सिरेसीज की फैमिली है। क्या है, बर्सिरेसीज की फैमिली है। इसका इंग्लिश नेम इंडियन बेडेलियम है। इंडियन बेडेलियम इसका इंग्लिश नेम है। हिंदी नाम गुगलू है। आयुर्वेद वर्गीकरण, यह इसका वर्गीकरण आचार्यों ने कहाँ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य जो चरक हैं वो इसको संज्ञा स्थापन में बताते हैं, और संज्ञा स्थापन में इसका पर्याय यूज करते हैं। वो एज इट इज गुगलू नहीं बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं। टीकाकार उस पर्याय को गुगलू से रिलेट करते हैं, वहां पे वो क्या इसका पर्याय बोलते हैं, पलंकषा बोलते हैं। अब इस पर्याय को हम पहले भी देख चुके हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे जब हम पर्याय पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इतना याद रख लो कि संज्ञा स्थापन द्रव्यों में या संज्ञा स्थापन महाकषाय में आचार्य चरक ने बताया है। तो आचार्य चरक ने कहाँ बताया इसको, आचार्य चरक ने बताया इसको संज्ञा स्थापन में। आचार्य सुश्रुत किस में बताते हैं, एलादिगण में। और भावप्रकाश कहाँ बताएंगे, कर्पूर आदिगण। यहाँ पे सभी सुगंधित द्रव्यों को आचार्य भावप्रकाश ने कर्पूर आदिगण में वर्ग में रखा है, और सुश्रुत ने एलादिगण में रखा हुआ है। एला एला मतलब इलायची, वो खुद में सुगंधित होती है, तो एलादिगण में आचार्य सुश्रुत ने सारे सुगंधी द्रव्यों को रखा हुआ है। आचार्य सुश्रुत गण कितने बताते हैं, 37। हर वीडियो की तरह हम इसमें भी बता रहे हैं। भावप्रकाश आज कितने वर्ग बताते हैं, 23। और महाकषाय हम सबको पता है, आचार्य चरक महाकषाय 50 बताते हैं। ये सब रिपीट इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी पूछते हैं वो उल्टा सीधा, तो दिमाग में रहना चाहिए। हिंदी नाम गुगलू है, बताया मैं। हमने इसका लैटिन नेम देख लिया, कॉमीफोरा मुकुल। फैमिली देखी इसकी, बर्सरेसी। इंग्लिश नेम देखा है इसका, इंडियन बेडेलियम। और हिंदी नाम तो गुगलू है ही, सबको पता है। हमने इसका वर्गीकरण देखा। आचार्य चरक ने इसको कहाँ रखा हुआ है, आचार्य चरक ने इसको संज्ञा स्थापन महाकषाय में रखा गया है, जहाँ पे इसका पर्याय यूज किया उन्होंने, पलंकषा। आचार्य सुश्रुत ने इसको कहाँ रखा है, एलादिगण में रखा है। आचार्य भावप्रकाश ने इसको कर्पूर आदि वर्ग में रखा हुआ है। आगे हम इसमें देखते हैं पर्याय और उनका महत्व। देखो पर्याय इंपॉर्टेंट है इसके। पलंकष, अब यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आचार्य चरक और आचार्य भावप्रकाश, अब यहाँ पे आचार्य जो चरक हैं वो पलंकषा वर्ड यूज करते हैं। मैंने बताया था पलंकषा शब्द यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे वो संज्ञा स्थापन महाकषाय बताते हैं। और संज्ञा स्थापन महाकषाय में वो पलंकषा वर्ड यूज करते हैं, उससे हम किसका ग्रहण करते हैं, गुगलू का। ठीक है, गुगलू। आचार्य भावप्रकाश ना पलंकषा भी यूज करते हैं और पलंकष भी यूज करते हैं। अब पलंकषा वो यूज करते हैं गोक्षूर के लिए, ये याद रखना। गोक्षूर, गोक्षूर हम कर चुके हैं, डिटेल में हमने किया था, वीडियो देख लेना जाके। गोक्षूर का अग्रय भी था जो इससे मिलता जुलता था, और एक पर्याय भी है जो इससे मिल रहा है, पलंकष। ठीक है, और पलंकष भावप्रकाश किसके लिए यूज कर रहे हैं, पलंकष भावप्रकाश यूज कर रहे हैं गुगलू के लिए। तो ये किसका लिखा हुआ है, ये भावप्रकाश के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। बाकी दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, पलंकषा में आ रहा है। आचार्य चरक पलंकषा से गुगलू का ग्रहण करवाते हैं, जबकि भावप्रकाश पलंकषा गोक्षूर को बोलते हैं। ठीक है, तो पलंकष किसका पर्याय है, पलंकष पर्याय है गुगलू का। किसने बताया, आचार्य भावप्रकाश ने बताया। पलंकष क्यों कहते हैं, मैंने बताया था कि पलल जो होता है ना, वो मांस धातु का पर्याय है, मांस को बोलते हैं पलल। पलंकष यानी कि लेखन कर रहा है, मांस आदि मेद धातु का ये लेखन कर रहा है, स्थूलता को कम करेगा, तो इसको पलंकष बोलते हैं। कर्षण वहां पे कर रहा है ये। ठीक है, दूसरा बोलते हैं महिषाक्ष। अब इसका महिषाक्ष क्यों कहते हैं, महिष मतलब भैंस होता है, और महिष आक्ष मतलब उसकी आंख के समान, भैंस की आंख के समान कृष्ण वर्णीय निर्यास होता है इसका। इसका निर्यास हमने प्रयोजांग देखा था, वो कैसा होगा, कृष्ण वर्ण का होता है, काले कलर का होता है, इसलिए उसको महिषाक्ष बोलते हैं। और ये इसका एक भेद भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला इसका पर्याय है पुर। पुर बोलते हैं कि औषधियों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, देव धूप बोलते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये पूजा में गुगलू लोबान ये सब यूज होते हैं, तो देवताओं की धूप में प्रयुक्त होने वाला, हम लोग इसको पूजा में यूज करते हैं, तो देव धूप याद रखना है, यहाँ से क्लिक हो ही जाएगा, इतना बार रिपीट कर दिया है। कौशिक, कौशिक बोलते हैं कि वृक्ष के कोश में होने वाला। अब देखो समझना ये है कि वृक्ष के कोश में ये उत्पन्न हो रहा है। एक निर्यास हम देखते हैं शिलाजतु, तो शिलाजतु जब रसशास्त्र में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं ना कि वो पत्थर के बीच से निकलता है पिघल के। तो वैसे ही जो ये वृक्ष में जो कोश यानी इसके खाली स्थान होते हैं ना, गर्मी में उष्णता से ये पिघल कर ना वहां से निकलता है, तो वृक्ष के कोशों से निकलने वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं।
निर्यास है तो कहीं से पिघल के ही निकलेगा ना, बाद में वो सॉलिडिफाई होगा। अब अगला जो पर्याय है वो है उसका कुंभ। कुंभ क्या होता है कि वृक्ष के जो कुंभाकार कोश होते हैं, यानी जो वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष में इसमें कुंभाकार, इसकी जो छाल होगी ना वहां पे कुंभाकार कुंभाकार कोश होंगे, जहां से ये निकलता है ना वो कुंभाकार आचार्य बताते हैं, तो इसलिए इसका पर्याय क्या है, कुंभ है। ठीक है। बाकी इसके पर्याय जो हैं वो उलूखल होते हैं, और महिषाक्ष हम देख ही चुके हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्रह संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य बागभट्ट इसका बताते हैं अग्रह, आचार्य चरक इसका अग्रह नहीं बताते हैं, दिमाग में रखना ये चीज। इसका अग्रह कौन बता रहा है, आचार्य बागभट्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गुगलू मेदो अनिल हरानाम, गुगलू मेदो अनिल हरानाम। आचार्य बागभट्ट पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने बताया था कि गुगलू जो होता है वो मेदो हर भी कर्म करता है। ठीक है, उन्होंने अपने अग्रह में बताया है इसको। बाकी आचार्य चरक कहाँ इसको रख रहे थे, संज्ञा स्थापन में, तो उससे इसका लेना देना है नहीं, मिक्स मत करना। गुगलू क्या करता है, मेदो अनिल हरानाम, ये आचार्य बागभट्ट बताते हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र कहाँ बताते हैं, 13:3। ठीक है, इतना याद रखना। रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ, इससे मिलता जुलता अग्रह जो है वो गोक्षुर का भी है, वो उसका क्या है, मूत्र कृच्छ अनिल हरानाम। यहाँ पे क्या है, मेदो अनिल हरानाम। मेदो मेदो हर है ना ये, तो हमने इसका एक पर्याय भी देखा था, क्या देखा था, पलंकश, पलल कस, पलंग, पलल किसका पर्याय था, मांस का, और ये उसका कर्षण भी कर रहा है ना, यानी कि स्थूलता को कम कर रहा है, तो मेदो अनिल हरानाम। बस अलग अलग चीजें बता रहा हूँ ताकि एक दूसरे से चीजें याद होती चली जाएं। तो इसका पर्याय हमने देख लिया, मेदो अनिल हरानाम। स्वरूप इसका वृक्ष होता है। ठीक है, और इसका प्रयोजन क्या है, निर्यास है, हमने निर्यास देखा है। बाकी और हम देखते हैं इसका, इसका स्वरूप जो होता है वो वृक्ष भी हो सकता है, या कहीं कहीं इसको अलग अलग बुकों में चुप भी बोला गया है। ठीक है, तो वो डिफर करता है अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, या ये वृक्ष भी होगा ना तो वो छोटा वृक्ष होता है। इसका निर्यास प्रयोजांग है इसका, तो हम निर्यास को ज्यादा ध्यान देंगे उस पर। इसका हम परीक्षण कैसे करते हैं कि यह अग्नि में जलता है। सबसे पहले तो ये गाढ़ा होता है और सुगंधी होता है। हमने देखा था कि आचार्य सुश्रुत इसको कहाँ रख रहे थे, आचार्य सुश्रुत ने इसको कहाँ रखा था, इसका जो वर्गीकरण किया था एलादीगढ़ में रखा था, जहाँ पे वो सभी सुगंधी द्रव्य रखते हैं। और आचार्य भाव प्रकाश या भाव मिश्र ने कहाँ पे रखा था इसको, किस वर्ग में रखा था, कर्पूरादि वर्ग में रखा था। तो ये सुगंधी तो ये है ही, ये तो पता ही है। फिर ये गाढ़ा होता है, डेंस होता है, तथा ये अनेक वर्ण वाला होता है। जब हम इसके अभी भेद देखेंगे ना तो वहां पे देखेंगे कि इसके अलग अलग भेद भेद में अलग अलग वर्ण भी होते हैं। और बाकी इसमें धूप में ये पिघलता है, क्योंकि निर्यास है तो धूप धूप से पिघल कर ही ये बाहर आता है वृक्ष के कोशों से। बाकी क्या है, उष्ण जल पे डालने पर दूध के समान हो जाता है। जब इसको जल में या किसी गिलास में अगर तुम्हें देखना है ना कि बाजार से जो तुम गुगलू लाए हो वो शुद्ध है या नहीं, तो उष्ण जल डालो और उसमें गुगलू डाल दो, जो जल होगा ना वो दूध के समान हो जाएगा, तो गुगलू मतलब वो शुद्ध है। बाकी प्रशस्त गुगलू के लक्षण, यानी जो उत्तम गुगलू है उसके क्या लक्षण होने चाहिए, वो होता है तुम्हारा स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पिक्शिल होगा और मधुर गंधी होगा। ठीक है, कैसा होगा, स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पिक्शिल होगा, मधुर गंधी होगा, तिक्त होगा। और क्या है कि कांचन सकाश, यानी कि ये क्या होगा, सोने के समान होगा। ठीक है, सोने के समान वर्ण वाला होगा, कहने का मतलब ये है। फिर क्या है, पक्व जम्बू फलोपम। ठीक है, क्या है, पके हुए जामुन के समान होगा, पानी में शीघ्र घुलने वाला है। हमने इसके परीक्षण में देखा था कि ये पानी में उष्ण जल में ये डालते ही कैसा हो जाता है, उष्ण जल सफेद हो जाता है। मिट्टी बालू आदि से रहित होगा, और वो मृदु, ये सब तो इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, मृदु वगैरह तो ये है ही। फिर ये है गुगलू निर्यास संग्रह काल, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसका निर्यास देखते हैं तो उसका संग्रह कब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघलकर वृक्षों से निर्यास प्रचुर मात्रा में निकलता है। अब ये कोई भी चीज है ना वो कब पिघलेगी, जब उष्णता उसे प्राप्त होगी, तो ग्रीष्म ऋतु में तो ये पिघलता है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, जब हेमंत और शिशिर ऋतु में ये क्या होगा, शीतलता के कारण ये जम जाएगा, तब हमें इसका संग्रह करना है। तो संग्रह कहाँ पे आ रहा है, हेमंत और शिशिर ऋतु में आ रहा है। किस में आ रहा है, हेमंत और शिशिर ऋतु में इसका संग्रह करना है। पर इसकी उत्पत्ति कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से ये तपकर पिघलकर बाहर निकलता है, जैसा कि शिला जतु की जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तब देखते हैं।
बाकी क्या होता है कि एक वृक्ष से 700 से 1 केजी निर्यास प्राप्त होता है एक सीजन पे, ठीक है। तो ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु में तो ये पिघलेगा और पिघल कर बाहर आता है, और हेमंत और शिशिर में जब ये जम जाए तब हमें इसका संग्रह करना चाहिए। जाति प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा था कि ये PYQ का मतलब आया हुआ है पास्ट में, तो वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने इसके प्रकार जाति भी पूछी थी। तो इसकी मुख्यतः कितनी जाति हैं? 5 जाति हैं। हम उसका वर्ण भी देखेंगे और इसका प्रयोग भी देखेंगे। तो महिषाक्ष, एक इसका हमने पर्याय भी देखा था कि महेश मतलब भैंस की आंख के समान इसका निर्यास काला होता है। तो भुजंगायन वर्ण का होता है, यानी कि ये काले वर्ण का होगा, और ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हाथियों में प्रयोग करते हैं। महानील, नाम में ही नील है तो नील वर्ण का होगा, हाथियों में प्रयोग करते हैं। कुमुद, कुमुद कहाँ यूज करते हैं? अश्वों में यूज करते हैं। कुमुदाभव, ठीक है। कुमुद के समान आभा वाला कहाँ यूज करेंगे? अश्वों में यूज करेंगे। फिर आता है पद्म, पद्म कहाँ यूज करेंगे? ये क्या होता है कि माणिक्य के समान होता है और अश्वों में यूज करेंगे। माणिक्य के वर्ण के समान, जब हम रत्न पढ़ते हैं ना तो वहां पे एक माणिक्य होता है, तो उसके वर्ण के समान होगा, ये अश्वों में यूज करते हैं। अश्व मतलब घोड़ों में यूज करते हैं। ये वाला कहाँ यूज कर रहे थे? हाथियों में यूज कर रहे थे। ये कहाँ यूज कर रहे थे? हाथियों में। अब देखते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष कहाँ पे यूज करते हैं? हेम आभा वाला होता है और ये मनुष्यों में यूज करते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष कैसा होता है? हेम आभा वाला, यानी कि ये स्वर्ण के समान आभा वाला होता है और मनुष्यों में इसका यूज करते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है ना कि मनुष्यों में किसका यूज करते हैं? वो हिरण्याक्ष का यूज करते हैं। बाकी के सारे कहाँ हैं? अलग दूसरे एनिमल्स में यूज हो रहे हैं, कि हाथियों में, अश्वों में। एनिमल तो खैर मनुष्य भी है पर सोशल एनिमल है। अन्न भेद एवं उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान मैंने बोला था इसका इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही बता दिया था। ये उष्ण प्रदेशों में प्राप्त होता है, पथरीले मैदानों में होगा, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात, UAE, अफ्रीका, सिंध, बलूचिस्तान के सूखे पथरीले मैदानों में ये प्राप्त होता है, वहां पे उत्पन्न होता है। इसके हम लोग ये भेद जो मेन थे ना वो 5 देख चुके हैं। बाकी अन्य भेद भी कई आचार्य बताते हैं, जिसमें कड़ा और भैंसा बोलते हैं। ये मारवाड़ में, ये सिंध कच्छ वाले प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये रक्ताप पीत होता है, ये हरिताप पीत होता है। रासायनिक संगठन और इसका रसवीर विपाक हमने देखा था ना कि इसका कोड क्या था? 523 था इसका, 523, ठीक है। 523 इसको याद रखना है। तिक्त होगा, उष्ण होगा, कटु होगा। रस में तिक्त, वीर में उष्ण, विपाक में कटु। तो तिक्त उष्ण कटु, तिक्त उष्ण कटु। गुगलू क्या है? तिक्त उष्ण कटु है। उष्ण होगा तो वात कफ शामक हमने देखा था। प्रभाव क्या है इसका? त्रिदोषहर है। और कैसा है? वेदना स्थापन में कर्म करता है इसका। मेदोहर है, हम देख चुके हैं, और रक्त का प्रसादन करता है। बाकी गुगलू जो होता है वो 2 प्रकार से गुण कर्म उसके होते हैं। एक नवीन गुगलू के जो गुण होंगे ना वो अलग होंगे, और जो पुराना गुगलू होगा, पुराण गुगलू होगा, उसके कर्म अलग होंगे। पुराण गुगलू जो होगा ना वो लेखन का कर्म करेगा तुम्हारा, और जो नव गुगलू होगा या नवीन गुगलू होगा वो क्या करेगा? वो तुम्हारा विरिष्य होगा, क्योंकि स्निग्ध पिक्चल है, वो चीज देखने वाली है। बाकी पुराण गुगलू और नवीन गुगलू इनके अलग अलग गुण होते हैं, ये याद रखना। जैसे पुराण गुगलू होता है तो कैसे है? लघु होगा, रूक्ष होगा, तीक्ष्ण होगा, विशद होगा, सूक्ष्म होगा, सर होगा, सुगंधी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि सुगंधी कौन सा होता है, क्योंकि ये इसको सबने सुगंधी रखा हुआ है, मतलब कि सुगंधी आचार्य सुश्रुत ने इसको एलादी गण में रखा था। आचार्य भामिश्र ने इसको कहाँ रखा था? भाप्रकाश निघंटु ने इसको कहाँ? कर्पूर आदि वर्ग में रखा हुआ था। तो ये सुगंधी कौन सा है? पुराण गुगलू है। नवीन गुगलू स्निग्ध और पिक्चल होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पुराना गुगलू और नवीन गुगलू अलग अलग गुणकर्म वाले होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका सोच सकते हो कि सब लोग बताते ही हैं कि नवान्न और पुराणन्न। जो नवान्न होता है ना वो कफ वर्धक होता है, और पुराणन्न 1 साल पुराना हो जाए ना तो उसकी जो स्निग्धता होती है या क्लेद होता है वो कम हो जाता है, जिससे वो कफ को नहीं बढ़ाता है। तो पुराना अपने मतलब काल के प्रभाव से ही लघु हो जाता है। ये चीज बच्चे को भी पता होती है, हम फर्स्ट क्रॉप से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम इसको भी देख लेंगे कि जो पुराना गुगलू होगा ना वो लघु होगा और रूक्ष होगा, तीक्ष्ण होगा। नवीन गुगलू कैसा होगा? स्निग्ध पिक्चल होगा, ये कफ के समान वाला, मतलब रिलेट कर लो वहां से ऐसे, तो याद रहेगा। अब
इसका बताया भी गया है, उसके मतलब कर्मों को लेके नए और पुराने गुगलू, नव गुगलू और पुराण गुगलू के कर्मों को लेके एक भाव प्रकाश जो है वहाँ पे एक श्लोक देखने को मिल जाता है कि सा नवो ब्रहणो वृश्य पुराण तु अति लेखनम, यानी कि जो पुराना होगा वो क्या करेगा, लेखन का कार्य करेगा, और नया जो होगा वो ग्रहण करेगा। क्योंकि हमने इसके गुण देखे ना, पुराना कैसा हो जाता है, लघु तीक्ष्ण हो जाता है, जबकि ये क्या होता है, स्निग्ध होता है, पिक्सल होता है, तो वैसे करके हमने देखा। नवीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे कि नवान्न होता है ना, नया अन्न जो होता है वो क्या होता है, कफ वर्धक होता है, उसी के बेसिस पे मतलब उसी के समान चीजें जो हैं वो देख सकते हैं। पुराना गुगलू कहते हो ये लेखन का काम करता है। हमने देख इसका वो अग्रह देखा था ना, मेदो अनिल हराना, तो वहां पे क्या करता है, ये लेखन का कर्म तो करेगा ही, आचार्यों ने बताया हुआ है। तो वैसे ही क्या है कि पुराना जो गुगलू होगा वो हम लेखन के लिए यूज करेंगे, नवीन ग्रहण का कर्म करेगा, ये देख लेना। बाकी आमायिक प्रयोग इसके देखते हैं तो गृध्रसी, यानी कि हम इसको सियाटिका जो बोलते हैं। सियाटिका में देखो वात प्रदान व्याधि है, नानात्मक विकारों में इसको बताया गया है। वातज रासना 1 पल लेना है, गुगलू 5 तोला लेना है, फिर घृत लेना है, इसकी बट्टी बना ली है, और कितनी लेनी है, 250 mg या 2 रत्ती। क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब डीजी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी वाइवा में आता है तो पूछ लेता है एक रत्ती में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो एक रत्ती में 125 मिलीग्राम होते हैं, ये याद रख लेना। तो रासना, हम लोग रासना का अग्रह भी देखते हैं कि रासना वात हरा नाम करके, और गृध्रसी कैसी भी व्याधि है, तुम्हारी वातज है, तो रासना और गुगलू, गुगलू भी वात का समन करता है, हमने देखा है, अग्रह भी देखा है, मेदो अनिल हरा नाम। तो रासना 1 पल लेना है, गुगलू 5 तोला लेना है, और घृत लेना है, इसकी बट्टी बनाकर, और ढाई मतलब 250 mg या 2 रत्ती इसको देना है। वात रक्त में इसका यूज करते हैं, गुडूची क्वाथ और गुगलू के साथ में देते हैं। भगंदर फिस्चुला में कैसे देखते हैं, त्रिफला क्वाथ और गुगलू जो होता है उसको एक साथ देखते हैं। इसकी मात्रा क्या है, चूर्ण अगर दे रहे हैं तो 1 से 4 ग्राम, रसायन हेतु इसकी मात्रा एक बार में देते हैं तो 1 पल देते हैं, ये एक बार की मात्रा हो गई है। और कुल मात्रा यानी जैसे नहीं, किसी भी एक कोई मेडिकेशन होती है, जैसे एक तो उसका 6 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि ये 3 महीने तक तुम्हें खाना है। वैसे ही अगर रसायन हेतु गुगलू का प्रयोग कर रहे हो ना, तो एक बार में तो तुम्हें अधिकतम मात्रा 4 पल होगी, और उस व्यक्ति को रसायन हेतु टोटल मात्रा कितनी देनी है, 1 तुला देनी है, ठीक है, 1 तुला। याद रखना 1 पल जो है वो एक बार की मात्रा है, और कुल मात्रा कितनी है, 1 तुला है, ठीक है। ये कौन बताता है, अष्टांग संग्रह ही बताते हैं। मात्रा हमने देख ली है, चूड़ की जो है वो 2 से 4 ग्राम है, रसायन हेतु हम देख चुके हैं, अधिकतम मात्रा ये एक बार की है कि 1 पल देनी है, कुल मात्रा हमने देखी कि 1 तुला देनी है। विशिष्ट योग इसके कौन कौन से होंगे, गुगलू बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं कि योगराज गुगलू देखने को मिल जाता है। योगराज गुगलू कहाँ पे यूज करते हैं, आम वात में यूज करते हैं, और बहुत फायदा करता है, मतलब डॉक्टर अभी भी बहुत बड़े स्केल पे इसको यूज करते हैं। आम बात क्या, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में इसको देते हैं, और बहुत फ़ायदा करता है ये इसको, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके। रासनादि गुगुल हो गया, फिर हमने रासनादि गुगलू हमने कहाँ देखा था, गृध्रसी में देखा था। कैसोर गुगलू हो गया, कैसोर वात रक्त में देते हैं इसको। त्रिफला गुगलू देते हैं, ठीक है, भगंदर यानी कि ये फिशुला में देते थे, और कांचनार गुगलू देते हैं, ठीक है ना, गलगंड में इसको दे सकते हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा बट्टी आरोग्यवर्धिनी बट्टी में भी ये मिलता है, तो ये याद रख लेना। अब गुगलू शोधन, गुगलू क्या है, निर्यास है, तो उसका शुद्ध रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारी इम्प्योरिटीज होंगी वो मिक्स हो जाती हैं आसानी से, तो हमें उसका शोधन तो करना ही पड़ता है। जैसे हिंगू हो गया, कोई भी निर्यास होना हो उसका शोधन तो करना ही पड़ता है, हिंगू का भी शोधन होता है, तुम्हारा शिलाजतु है उसका भी शोधन होता है, तो वैसे ही गुगलू का भी शोधन है। तो शोधन की विधि क्या है कि त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध और दशमूल क्वाथ में इसका डोला यंत्र की सहायता से इसका स्वेदन कराते हैं, कब तक, 1 प्रहर, 1 प्रहर 1 याम, ठीक है। ये सब किसके समान होते हैं, 3 घंटे के समान होते हैं, याद रखना। इससे स्वेदन कराने से 3 घंटे तक क्या हो जाता है, गुगलू शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगर रिसर्च अपडेट देखें तो इसका हमने जब पढ़ रहे थे ना, रस गुण कर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था कि उष्ण वीर वाला होता है, तो इसके गुण क्या होंगे, वात और कफ शामक होता है। तो उसी के आधार पे भी ना, मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो रहती हैं ना, तो कफ के आधार पे ये क्या होता है कि
हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट शो करता है। कौन शो करता है? गुग्लूस्टिरोन। ये इसका एक्टिव रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन या फिर जिसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो मेन यही है। तो ये जो हेडिंग है ना रिसर्च अपडेट, इसमें अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट गुग्लू का लिखने को आ जाए तो गुग्लूस्टिरोन लिखना है, ये मेन हीरो है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें और चीज़ें होती हैं पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसमें गुग्लूस्टिरोन, मेन चीज़ यही है। तो ये क्या करेगा, हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी शो करता है या हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी शो करता है, जो जो किस में हेल्प करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्प करता है कौन? गुग्लू का जो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है गुग्लूस्टिरोन, ठीक है। इतना हो गया, गुग्लू हमारा लगभग खत्म हो गया है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो गुग्लू हमने देखा था, गुग्लू क्या होता है? गुग्लू एक निर्यास है, वात आदि रोगों को शरीर से दूर रखता है, जिस कारण से इसको गुग्लू कहते हैं। गुग्लू या तो छोटा वृक्ष होगा या शोपिस का हम देखते हैं। इसका जो रस गुण कर्म जो थे उसका कोड क्या था कि 523 था। ये कैसा होता है? तिक्त उष्ण कटु होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट पर्याय हमने देखे थे कि पलंकश होता है, और क्या था? पलंकश होता है, महिषाक्ष होता है, और क्या देखा था हमने? कुंभ देखा था, उलूखल देखा था, कौशिक देखा था, देवधूप देखा था। ये सब इसके हमने पर्याय देख लिए थे। इसकी जातियां इंपॉर्टेंट होती हैं, जातियां इसकी आचार्य ने 5 बताई हैं, उनके वर्ण अलग अलग होते हैं और प्रयोग भी अलग है। जैसे महिषाक्ष हो गया, महानील हो गया, कुमुद हो गया, पद्म हो गया, हिरण्याक्ष हो गया। भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ ना, इनको याद करते रहना। गुगलू का संग्रह देखा हमने कि गुगलू जो होता है ग्रीष्म ऋतु में पिघलता है, पर इसका संग्रह हमें हेमंत और शिशिर में करना चाहिए, ठीक है। और इसके प्रशस्त गुगलू के हमने लक्षण देखे थे कि स्निग्ध मृदु पिक्सल होता है, मधुर गंधी होगा, तिक्त होगा, सोने के समान होता है, पक्व जम्बू के समान होते हैं, पानी में शीघ्र घुलने वाला होता है। निर्यास के गुण हम देख चुके थे, पढ़ लेना इसको। इसका अग्रह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्ध बागभट्ट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, वहां पे इसका अग्रह बताया। गुगलू मेदो अनिल हरानाम आचार्य चरक इसका अग्रह नहीं बताएंगे, ठीक है। बाकी गुगलू में जो सारा हमने कवर कर लिया अच्छे से, तो गुगलू यहीं तक था। आई होप समझ आया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।